Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students to this RMCGM VTC online presentation, and today we are going to learn about fraction in standard 5th in mathematics subject. So इससे हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इसे कसर कहते हैं उर्दू में, ठीक है। कसर के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले की जमातों में आपने कसर पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले हम कीमत कसरे समझेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू आर ऑब्जर्विंग दिस फिगर, एंड इन दिस फिगर you are observing that here is a portion which is shaded is 1/2, ठीक है। हम देख सकते हैं इस सर्कल के हमने दो पार्ट किए हैं, ठीक है, और एक पार्ट को हमने क्या किया है, यहाँ पर कलर किया है, ठीक है। तो हमने इसे कैसा लिखा है, 1/2, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि भाई शेडेड जो पार्ट है, जो पोर्शन है, वो कैसा है, वो 1/2 है, इस तरह से आप कहेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि कोई एक चीज़ है, उसके हमने दो हिस्से किए हैं ना, तो जब हम उसको हाफ करते हैं तो वो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइडेड पोर्शन है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो 1/2 को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इक्वली पार्ट है, ठीक है, ये जो फिगर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को और आगे हम यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को यहाँ पर हम और भी इस फिगर से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस सेम फिगर के दो पार्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये 4 पार्ट हो गए हैं। कितने पार्ट हो गए हैं, 4 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 4 पार्ट करने के बाद हमने इसको कलर किया है, ठीक है। तो इन दिस टाइम ऑल्सो यू आर ऑब्जर्विंग दैट द फिगर, द शेडेड पोर्शन डिनोट्स टू द फ्रैक्शन 2/4, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 पार्ट किए हुए हैं और इसमें से 2 पार्ट को कलर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये शक्ल में 2/4 के तौर पे जो है, तो यहाँ पर जो हिस्सा दिखाया गया है वो निशान ज़दा हिस्सा है ना, उसको हमने कलर किया है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भी इस फिगर में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस पोर्शन में या इस फिगर में हमने जो है तो कितने पार्ट किए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर पार्ट जो हमने किए हैं, यहाँ पर इससे आप देख पा रहे हैं कितने पार्ट किए हमने यहाँ पर इसके, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमने इसके पार्ट किए हैं वो 6 पार्ट किए हैं, ठीक है। 6 पार्ट करने के बाद हमने कितने पार्ट को इसके कलर किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हाफ पोर्शन को कलर किया हुआ है, ठीक है, यानी कि 3/6। किस तरह से ज़ाहिर करेंगे हम इसे हम ज़ाहिर करेंगे 3/6 इस तरह से। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर और भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं 4/8 दिया हुआ है ना, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इस फिगर में हम 4/8 ये भी कैसा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं कि ये जो फिगर है, इस फिगर के हमने टोटल 8 पार्ट किए हैं, ठीक है। इस 8 पार्ट में से हमें 4 पार्ट्स को हमने कलर किया है, ठीक है। तो जब हम इस पहले हमने आपको फिगर से फ्रैक्शन बताया है, यहाँ पर हमने फ्रैक्शन से फिगर देखा है, ओके। सो इन दिस टाइम ऑल्सो यू आर ऑब्जर्विंग दैट इट इज़ अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फिगर हमने ऑब्ज़र्व किए हैं उसे एक बार और देखते हैं। 1/2 हाफ पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं, 2/4, दिस वन इज़ ऑल्सो अ हाफ पोर्शन of the figure which is colored, and now in this figure also you are observing that 3/6 is also a half portion colored part of this
figure, and in this figure also you are observing that 4/8 is also a half portion part cleared. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन चारों फिगर्स में हमने देखा है कि एवरी टाइम जो कलर पार्ट है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ऑल द फिगर्स इज़ द सेम, दिस इज़ रिटन सच फ्रैक्शन ऑफ इक्वल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कसरों की कीमत यकसा या बराबर है, इसी बिना पर कसरें हम कीमत हैं, इसलिए मसावी या बराबर कीमत की कसरों को हम कीमत कसरे कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है ना, जैसे हमने इस फिगर में देखा है और इस फिगर में देखा है और इस फिगर में देखा है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है, यहाँ पर हमें समझ में आ रही है कि 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है ना। यानी कसरों की कीमत यकसा या बराबर है, ठीक है। इसी बिना पर ये कसरें हम कीमत है, कैसी हैं, ये तमाम कसरें जो है तो हम कीमत है, इसलिए मसावी या बराबर कीमत की कसरों को हम कीमत कसरे कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि the value of fraction 1/2, 2/3, 3/6, 4/8 remain the same. Thus, the fraction having equal values are called equivalent fraction, as we are observing on the figure. यहाँ पर हम जो है तो और भी इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि घर में हमें खाने के लिए जो कभी कभी हम देखते हैं रोटी के 2 पार्ट करते हैं हमें ना, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर इस रोटी को देखा कि इस रोटी के 2 हिस्से किए हुए हैं, ठीक है। एक रोटी के 2 हिस्से हैं। इफ़ वन भाकरी इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 पीपल, ईच वन विल गेट हाफ a bhakri. The fraction half is written as here. One is what we'll say it numerator and 2 is the denominator, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में हम इसे शुमार कुनिंदा और नसब नुमा कहते हैं, ठीक है। एक जो है तो शुमार कुनिंदा है और 2 जो है तो नसब नुमा है, ठीक है। तो हमें याद रखना है यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये बेसिक मालूमात है बच्चों, आपको याद रखना है, आइंदा काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं सारी। सो यहाँ पर हम जैसे फिगर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं 1/2, 2/4 एंड 3/6 एंड 4/8। तो ये हम देखते हैं कि कसरों में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये शुमार कुनिंदा है और 2, 4, 6, 8 ये नसब नुमा है, ठीक है। और हम देखते हैं कि कसर 1/2 की शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों का दुगना 3 गुना और 4 गुना करने पर हम देखते हैं कि 2/3, 2/4, 3/6 और 4/8 इस तरह की कसरें जो है तो हमें हासिल होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे एक ही फिगर को हमने इक्वली पार्ट किया है तो आपने देखा कि आगे हमें किस तरह से फिगर एक ही सेम फिगर है, आप देख सकते हैं, और उसके हमने हिस्से आगे किए हैं। तो इससे ये बात हमें समझ में आती है कि कसर 1/2 के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों का दुगना 3 गुना 4 गुना करने यानी कि 2/4, 3/6, 4/8 ये कसरें हमें यहाँ पर हासिल हुई है, ठीक है। तो इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन डिवाइज़र देन द फ्रैक्शन वी गेट ऑन dividing them by that divisor is equivalent to the given fraction। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, कि किसी कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब करके नई कसर बनाई जाए तो इस कसर की हम कीमत कसर होती है, ठीक है।
किसी कसर के शुमार कुंदा और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़र्ब करके नई कसर बनाई जाए तो इस कसर की हम कीमत कसर होती है। ठीक है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन डिवाइजर देन द फ्रैक्शन वी गेट ऑन डिवाइडिंग दैम बाय द डिवाइजर इज़ इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं यहाँ पर हाउ मच पिज़्ज़ा इज़ हेयर। सो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस पिज़्ज़ा के कितने पार्ट किए हुए हैं। सो देयर इज़ अ 6 पार्ट ऑफ दिस पिज़्ज़ा, और कितना पिज़्ज़ा खा लिया गया और कितना बाकी है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 5/6 इज़ द रिमेनिंग पिज़्ज़ा है। इन राइट साइड यू विल ऑब्जर्व 2/3। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे इस पिज़्ज़ा के कितने पार्ट किए हैं, 3 पार्ट किए हुए हैं। ठीक है, कितने पार्ट यहाँ पर बाकी है तो 2/3 पार्ट इज़ रिमेनिंग इन दिस पिज़्ज़ा। ओके, यहाँ पर हम और भी आगे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे आप कि फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कलर की एक स्ट्रिप है। ठीक है, दिस वन इज़ अ होल। ठीक है, और इसी स्ट्रिप को हमने यहाँ पर देखेंगे 2 हिस्से किए हैं। ठीक है, फुल स्ट्रिप है ये, और इस फुल स्ट्रिप को हमने 2 पार्ट किया तो यू विल सी दैट 1/2 है। ठीक है, अब इसी स्ट्रिप को हमने तीसरे कलर में डिवाइड किया है। सो हाउ मेनी पार्ट्स इज हेयर, 1/3 and 1/3, so 3 parts are here. So how we are supposed to write it, 1/3। इसी तरह से आप और उसके बाद नेक्स्ट फिगर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं यहाँ पर कि इस सेम स्ट्रिप को हमने यहाँ पर कितने हिस्सों में तकसीम किया है तो आप देखेंगे 1 2 3 4 पार्ट किए हुए हैं। ओके, सो किस तरह से हमने इसे यहाँ पर लिखा है 1/4 लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर आप आगे भी इस तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने तौर पर और देख सकते हैं। ओके, तो आपको ज़रूर से देखना है इस तरह से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको और बाद में इसको और भी अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस तरह से आप इस फिगर का भी ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है, देन 1/2। ठीक है, 2 पार्ट किया है, फिर 1/3 3 पार्ट हो गए यहाँ पर, 4 पार्ट किया 1/4, देन 5 पार्ट 1/5, 6 7 8 10। इस तरह से आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको ऑब्ज़र्व कीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर एवरी टाइम आपको यहाँ पर देखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर द सेम अमाउंट। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पर जो है तो इस फिगर में यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्सेस। सो 1/2 इज इक्वल टू -/20। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले क्या दिया है, पहले 1/2 दिया है और बाद में जो है तो -/20 दिया हुआ है। तो हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से 1/2 इज इक्वल टू 1 × 10 और 2 × 10। सो विल गेट हेयर 10/20। ओके, so 10/20 means 1/2 is equal to 10/20। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में कितना लिखा जाएगा 10। ओके, लाइक दिस।
इसी तरह से हम यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 9/11. ओके, 9/11 यहाँ पर दिया हुआ है. ऊपर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर 18/ दिया हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर आप वर्बली करना चाहें तो वर्बली भी आप देखेंगे 9 2 कितना होता है 18. ओके, इट मीन्स 11 2 कितना होगा 22 होगा, है ना. सो लाइक दिस वी कैन ऑल्सो डू दिस. 9/11 इज इक्वल टू 9 इंटू 2/11 इंटू 2 इज इक्वल टू 18/20. ओके, इस तरह से हमें यहाँ पर ये आंसर मिलेगा. 9/11 इज इक्वल टू 18/22. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इस बॉक्स में क्या लिखना होगा, हमें 22 लिखना होगा. ठीक है, इस तरह से. फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर और एक ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज से. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 3/4 दिया है. सो अगर आप देख रहे हैं कि 3 का कॉम्बिनेशन 15 से क्या बनता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 5 15. ओके, so what will be 4 5 then we'll get the equal fraction here. Okay, so we are supposed to multiply it by the 5. Okay, so 3/4 is equal to 3 into 5/4 into 5. Okay, so 3 into 5 is equal to 15 and 4 into 5 is equal to 20. So in this step we'll get 3/4 is equal to 15/20 like this. Okay, now so the answer will be 20 here. Okay, like this we can do this. And now in the second question of this exercise, find the equivalent fraction with the denominator. Here is a question, 6/15. Okay, find an equivalent fraction with the denominator 5 for each of the following fractions. Okay, so 6/15 is here. So while we are doing it, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ध्यान देना है हमें. यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है जो उसे हमें यहाँ पर थोड़ा समझना है. ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो सवाल दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 6/15 दिया हुआ है ना, 6/15 दिया हुआ है. तो हमें यहाँ पर देखना है कि ज़ैल की हर कसर की ऐसी हम कीमत कसर लिखिए जिसका नसबनुमा 5 हो. ठीक है, कितना हो, नसबनुमा 5 हो, ऐसे. तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 6/15 है. ओके, 6/15 इज इक्वल टू, हम देखेंगे इसे कि इसे डिवाइड करना है हमें 15 को. ठीक है, तो कौन सा नंबर लेंगे हम इसे, यहाँ पर 3. ओके, तो हम देखते हैं 6 divided by 3/15 divided by 3. So what will be the next step? Next step will be 2/5. Okay, so 6/15 is equal to 2/5 like this. ठीक है, तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर every time you are observing the equivalent fraction. Okay, so here is a 1/2 is given here. So यहाँ पर हमें 1/2 देखना है. ठीक है, 1/2 हम जो फिगर का यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं 1/2. ठीक है, 1/2 को हमें यहाँ पर देखना है. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/2 को 1/2 1 into 9 and 2 into 9. ओके, 2 into 9. अब हम देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, 9/18 मिलेगा. कितना मिलेगा, 9/18. ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर हेयर, 1/2 इज इक्वल टू 9/18. ओके, सो यहाँ पर हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है
इस क्वेश्चन में हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस फिगर में हमने देखा है कि ऐसी कसर हमने यहाँ पर लिखी है जिसका नसबनुमा जो है तो 18 है। ठीक है, क्या लिखा है हमने यहाँ पर? हमने लिया है यहाँ पर ऐसी an equivalent fraction with denominator 18 for each of the following। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 9 से इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पर 18 मिला है। ठीक है, इस तरह से। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 5 लिया था। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2/3 दिया हुआ है। क्या दिया है? 2/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2/3 में हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें देखना है, जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें सेम वही जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसी तरह से हम इसे देखेंगे। 2/3 इज इक्वल टू 2 into 6 upon 3 into 6. So what will be the answer here? So answer will be 12/18 here. So यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि हमें कहा गया है, सवाल में क्या कहा है कि हमें जो है तो 18 यहाँ पर नसबनुमा लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 12/18 यानी कि यहाँ पर भी नसबनुमा हमें कितना मिला है? 18 मिला है। ठीक है, इन्हें 6 से ज़रब करने पर हमें नसबनुमा यहाँ पर 18 मिला है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 4/6 दिया हुआ है। ठीक है, 4/6 है। 4/6 को अब यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर ख़ास बात क्या हो रही है? ख़ास बात ये हो रही है कि कौन सा अदद ऐसा लें जिससे ज़रब करने पर हमें 18 मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 into 3 अपॉन 6 into 3, 6 into 3 किया हमने तो कितना मिलेगा? हमें 18 मिलेगा, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12/18 will be the answer here. So 2/3 या 4/6 is equal to 12/18 like this. Okay, this will be the answer. So यहाँ पर हम एक क्वेश्चन का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 10/25 दिया हुआ है। ओके, 10/25 को जैसे कि हमने देखा था पहले, सेम वैसे ही इसे यहाँ पर हमें क्या लाना है? हमें यहाँ पर इसमें जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन में 5 डिनोमिनेटर लिया था ना, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा इसके लिए? सो 10/25 इज इक्वल टू 10 divided by 5/25 divided by 5. Okay, so answer will be 2/5. Okay, so like this we can see here 10/25 is equal to 2/5 like this. तो आपने देखा यहाँ पर कि जो डिनोमिनेटर है वो हमें यहाँ पर इस तरह से 5 मिलेगा। ठीक है, और एक यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं 12/30। ठीक है, 12/30 यहाँ भी हमें डिनोमिनेटर जो है तो 5 लाना है। ठीक है, तो कैसे लेंगे हम यहाँ पर? तो 12 divided by 6, 30 divided by 6, so answer will be 2/5. Like this we can say the step 12/30 is equal to 2/5 like this. ठीक है, इस तरह से हम जो है तो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो होप स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। दिस
kind of questions and do the further questions from yourself. Okay, best of luck. Assalamu alaikum.